गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संदर्भ समूह के बारे में बात करेंगे। हमने प्राथमिक समूह देखा, द्वितीयक समूह देखा, अर्ध प्राथमिक या आभासी समूह देखा। कौन से विद्वान के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई, हमने ये देखा। आज हम देखेंगे संदर्भ समूह क्या है, संदर्भ समूह की विशेषताएं, अर्थ और संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। और तो आपने देखा कि हम विश्व के प्रत्येक भाग में किसी न किसी प्रकार के समूह अवश्य पाए जाते हैं। समाज में व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूह का सदस्य अवश्य है। आप प्राथमिक समूह के सदस्य भी हैं और आप द्वितीयक समूह के सदस्य भी हैं। इसके अलावा संदर्भ समूह की जो अवधारणा है उसके अनुसार हम मानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनके सदस्य आप नहीं हैं पर आप उस समूह के सदस्य बनना चाहते हैं। तो जिस समूह के सदस्य आप बनना चाहते हैं वो आपका संदर्भ समूह हो गया। तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा को विकसित करने का श्रेय अनेक आधुनिक विचारकों को जाता है, परंतु सर्वप्रथम इसमें इसका प्रयोग हाइमन ने 1942 में एक लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया। तो आप सर्वप्रथम ये याद रखेंगे कि सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमन के द्वारा अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इसका अवधारणा को विकसित किया गया। अन्य विद्वानों ने भी संदर्भ समूह की अवधारणा का समय समय पर प्रयोग किया। शेरिफ एंड शेरिफ, न्यूकॉम, मर्टन, जहोदा व टर्नर आदि के नाम इसमें उल्लेखनीय हैं। श्रीमती शेरिफ ने संदर्भ समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनसे व्यक्ति अपने को उनके एक अंग के रूप में संबंधित करता है अथवा जिनसे वह अपने को मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित करने की आकांक्षा रखता है। बोलचाल की भाषा में यदि हम देखें तो संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति एकात्मकता या घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या करने की आकांक्षा रखता है। तो श्रीमती शेरिफ की बुक क्या सी है, एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। न्यूकॉम एवं टर्नर के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रामाणिक समूह के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात एक ऐसा समूह जिससे व्यक्ति अपने मूल्य प्राप्त करता है। डॉक्टर S.C. दुबे के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्शों व मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण या व्यवहार में ढालने का प्रयास करता है। यह वह समूह है जिसका अस्तित्व प्राय व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। तो हमने देखा कि संदर्भ समूह क्या है कि आप उसके सदस्य नहीं, आप उसके सदस्य बनने की इच्छा या आकांक्षा रखते हैं और इसका अस्तित्व आपके मस्तिष्क में रहता है। तो इन परिभाषाएं जो हमने देखी दुबे की, शेरिफ की, न्यूकॉम की, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सामान्य से सदस्य तो नहीं होता परंतु जिसका सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है। यह वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ता है। इस समूह के मूल्य, आदर्श, व्यवहार प्रतिमान आदि व्यक्ति के व्यवहार को काफ़ी कुछ सीमा तक प्रभावित करते हैं। जैसे शूद्र जाति के उस व्यक्ति के लिए ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति संदर्भ समूह होगा जिसका सदस्य तो वह नहीं है परंतु उसका सदस्य बनने की वह आकांक्षा या इच्छा रखता है, जिसके साथ वह मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को संबंधित मानता है, जिसके अनुरूप अपने आचरण को ढालने का वह प्रयत्न करता है। तो संदर्भ समूह के तत्व या विशेषताएं क्या हो गई कि संदर्भ समूह वर्तमान समय में व्यक्ति अनेक समस्याओं परिस्थितियों का सामना करता है। आज व्यक्ति वह चाहता है कि अपने को किसी ऐसे समूह से संबंधित कर ले जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो और साथ ही जिसके माध्यम से उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हो। द्वितीय कि संदर्भ समूह का अस्तित्व व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, वह उस समूह से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, वह उसका सदस्य नहीं होता लेकिन उसके सदस्य बनने की वह इच्छा या आकांक्षा रखता है। नेक्स्ट है व्यक्ति किस समूह को आदर्श या उच्च मानकर उसे अपना संदर्भ समूह बनाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि में कौन सा समूह प्रतिष्ठित है, किस समूह में उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति संभव है तथा किस समूह के व्यवहार प्रतिमान को वह सुगमता से अपने में आत्मसात कर सकता है। इसके अलावा संदर्भ समूह व्यक्ति, स्थिति, समय, स्थान आदि से संबंधित एक सापेक्ष समूह है। आज कोई व्यक्ति जिस समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है वह आवश्यक नहीं है कि वही समूह भविष्य में भी उसका संदर्भ समूह बना रहेगा, तो भविष्य में उसका संदर्भ समूह चेंज भी हो सकता है। तो मर्टन ने भी, हर्बर्ट हाइमन ने संदर्भ समूह की अवधारणा दी, इसके पश्चात मर्टन ने दी। मर्टन ने तथा रोसी ने अमेरिकन सैनिकों के एक अध्ययन के आधार पर लिखी गई अपनी कृति द अमेरिकन सोल्जर में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित किया। तो सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने विकसित किया। हर्बर्ट हाइमन ने के बाद
हर्बर्ट हाइमन की बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसके बाद मर्टन ने विकसित किया। मर्टन की बुक थी द अमेरिकन सोल्जर। मर्टन ने बताया कि व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अंतः समूह अर्थात वह समूह हो सकता है जिसका कि वह सदस्य है। व्यक्ति का संदर्भ समूह कोई बाह्य समूह भी हो सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। प्रथम स्थिति में उसके स्वयं के समूह के सदस्य संदर्भ या निर्देश तंत्र के रूप में कार्य करते हैं और द्वितीय स्थिति में किसी अन्य समूह के सदस्य व्यवहार के निर्देशक के रूप में चुन लिए जाते हैं। यह बाह्य समूह या इसके सदस्य ही उसके लिए निर्देश तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो संदर्भ समूह के प्रकार कौन कौन से हैं? सदस्यता समूह या अंत्य समूह संदर्भ समूह के रूप में। जिन समूहों में सामाजिक गतिशीलता की संभावना जितनी अधिक होगी उसके सदस्यों में उच्च आशाएं या आकांक्षाएं उतनी ही अधिक होती हैं। यह बात द अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात हुई। सैनिक लोग अपने पदोन्नति के अवसरों का मूल्यांकन अपने ही समूह के अन्य सदस्यों की आकांक्षाओं उपलब्धियों को ध्यान में रखकर करते हैं। जिन सदस्यों की पदोन्नति हो जाती है, जिन्हें वीरता के लिए कोई विशेष पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, जिनकी स्थिति उपलब्धियों के आधार पर उच्च होती है, उसी समूह के अन्य सदस्यों के लिए वह आदर्श बन जाते हैं। नेक्स्ट है बहुल संदर्भ समूह। मर्टन ने बहुल संदर्भ समूह के दो प्रकारों का उल्लेख किया। प्रथम है परस्पर विरोधी संदर्भ समूह। जब व्यक्ति के जीवन में दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी संदर्भ समूह होते हैं तो उसे उनमें से एक को चुनने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह परिस्थितियों की समानता से प्रभावित होकर संदर्भ समूह का चुनाव करता है। मीड ने बताया कि समान स्थिति वाले अंतः समूह एवं बाह्य समूह अधिकतर संदर्भ समूह के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति किसी ऐसे समूह को अपने लिए संदर्भ समूह के रूप में नहीं चुनता जो उसके लिए पूरी तरह से भिन्न परिस्थिति वाला हो या अनजाना हो। द्वितीय बहुल संदर्भ समूह का प्रकार मर्टन ने बताया परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह। सामान्यतः व्यक्ति समान आयु समूह तथा समान वैवाहिक स्थिति समूह, समान शैक्षिक स्तर वाले समूहों को अपना संदर्भ समूह बना लेते हैं। ये तीन प्रकार की श्रेणियां ऐसे तीन समूहों को व्यक्त करती हैं जो व्यक्ति के लिए परस्पर शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूहों के रूप में कार्य करते हैं। इन तीनों ही समूहों में व्यक्ति तुलना के आधार पर परिस्थितियों की समानता पाता है। मर्टन ने यह भी बताया कि व्यक्ति जिस समूह से जितना अधिक व निरंतर संपर्क में रहेगा वह समूह उस व्यक्ति के जीवन को उतना ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। थर्ड टाइप जो है, फर्स्ट हमने देखा सदस्यता समूह या अंत्य समूह संदर्भ समूह के रूप में, दूसरा हमने बहुल संदर्भ समूह देखे, तीसरा है असदस्यता या गैर सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में। मर्टन की मान्यता है कि यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति केवल उसी समूह से संबंधित हो जिसका वह सदस्य है। यह भी संभव है कि व्यक्ति किसी ऐसे समूह से भी संबंधित हो सकता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है। वह ऐसे किसी समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा अपने मन में संजो सकता है। यदि ऐसा कोई समूह उसके विचारों, मूल्यों, स्थितियों, व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह उस समूह उसके लिए गैर सदस्यता संदर्भ समूह होगा। सकारात्मक या नकारात्मक संदर्भ समूह। मर्टन कहते हैं कि संदर्भ समूह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकते हैं। तुलनात्मक एवं आदर्शमूलक संदर्भ समूह भी हो सकते हैं। तो ये हमने संदर्भ समूह की देखी। अब संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके जो कार्य या अपकार्य हैं वो है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। संदर्भ समूह कि जब व्यक्ति अपने लिए किसी संदर्भ समूह को चुनता है तो उसके मूल्यों, आदर्शों, आचरणों को भी अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। तो इस बात की संभावना अधिक रहती है कि वह उस ऊंची सामाजिक स्थिति उसकी उठ जाए। व्यक्ति के अग्रिम सामाजिकरण में सहायक होते हैं कि जिस समूह के आप सदस्य नहीं हैं, जिसके बनना चाहते हैं, उसकी अभिवृत्तियों, मूल्यों, आदर्शों, आचरणों को आप अपने व्यवहार में लाते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। तो आप उसके सदस्य नहीं हैं लेकिन आपका वो अग्रिम समाजीकरण कर रहा है, आप सीख रहे हैं पहले उसकी सभी चीज़ों को। सदस्यता समूह से संबंध टूटने या अलगाव की स्थिति रहती है कि कभी कभी आप जिस समूह के सदस्य बनने की इच्छा आकांक्षा रखते हैं तो आप उसी और ही ज़्यादा अधिक ध्यान देते हैं। तो आपका जो स्वयं का सदस्यता समूह है उससे भी आपके संबंधों के टूटने की आशंका बनी रहती है। तो भारत में हम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं को देखें तो जाति गतिशीलता के अध्ययन में हमने संस्कृतिकरण में देखा कि जो संदर्भ समूह है वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो वहाँ पे अब केरल में व्यक्तिगत नामों तथा जातिगत नामों में परिवर्तन के रूप में संदर्भ समूह व्यवहार देखने को मिला है। श्रीनिवास ने कुरुग लोगों के अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि इन्होंने आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के माध्यम से अपनी स्थिति को समूह के रूप में ऊपर उठा लिया, अपनी श्रेणी को ऊंचा कर लिया।
इस प्रकार के उदाहरण हमें देश के अन्य भागों में भी देखने को मिलते हैं। भोजन, पोशाक, निवास, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि पर भी हमें संदर्भ समूह का प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति इनमें अपने संदर्भ समूह के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर व्यक्ति जिस समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है उसी के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाकर उसके अनुरूप बनने का प्रयत्न करता है। यहाँ एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि दामले तथा प्रोफेसर श्रीनिवास ने जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मॉडल की बात की, वहाँ साथ ही देश के विभिन्न भागों में, गांवों, नगरों, महानगरों में हमें संदर्भ समूह के अलग अलग मॉडल भी देखने को मिलते हैं। कई स्थानों पर कुछ जातियों ने वर्ग का नया रूप भी धारण कर लिया है। वहाँ किसी वर्ग विशेष को संदर्भ समूह के रूप में अपनाकर अपनी श्रेणी को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर अनेक रूपों में प्रभाव पड़ता है। तो संदर्भ समूह क्या है कि जिस समूह का व्यक्ति नहीं है पर उसका सदस्य बनने की वो इच्छा या आकांक्षा रखता है और उसी के अनुरूप ही अपने उसके जो मानक हैं, मूल्य हैं, विचार हैं, व्यवहार में अपनाने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति उसका संदर्भ समूह, वो समूह उसका संदर्भ समूह है उस व्यक्ति का। तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने दी। हर्बर्ट हाइमन ने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में दी। उसके बाद मर्टन ने इस अवधारणा को विकसित किया। मर्टन की बुक क्या थी? द अमेरिकन सोल्जर। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। ये था हमारा संदर्भ समूह की अवधारणा। तो आपसे संदर्भ समूह की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित दिया? मर्टन ने अपनी कौन सी कृति में विकसित किया? संदर्भ समूह को परिभाषित कीजिए। संदर्भ समूह की अवधारणा एक लाइन में लिखिए। ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इस अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स को तैयार करना है। धन्यवाद।